हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम बोल रहे हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड। अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जहाँ पे हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स की बात की थी। एंड हम बात किए थे कि पॉली हैलोजन कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। ठीक है, अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात हमने की। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सर क्लोरोफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। क्लोरोफॉर्म हो गया मेरे पास, डीडीटी हो गया, बीएससी हो गया, बीएचसी हो गया, ठीक है ना। ऐसे फ्रियोन भी होता है, फॉस्जीन गैस भी होती है। तो कई सारे मेरे पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया ना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में कई सारे पार्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म से। एंड प्रिपरेशन के नाम पे हमने पढ़ा था कि सर लैब मेथड हमने देखा कि दो मेथड मेरे पास होते हैं। पहला मेथड हमने देखा फ्रॉम इथेनॉल से, सेकंड हमने देखा फ्रॉम एसीटोन। तो आपको एक एक चीज़ मैं एक बार रिकॉल कर दूँ, है ना, रिवाइज कर लें अपन लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको ना बार बार चीज़ें सुननी है, बार बार चीज़ें आपको देखनी है, कॉपी पलट के याद करनी है ना। बेसिकली ऑर्गेनिक में क्या फंडा है ना, रियल बात क्या है ना कि जो अपना सिलेबस है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी केमिस्ट्री अभी पढ़ लोगे, है ना। 12th क्लास में ही आप बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप मैथ साइड से हो तो मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में बहुत चीज़ें चैप्टर्स हैं मेरे पास, केमिस्ट्री में भी वैरायटी है। अब केमिस्ट्री में तो आपको फिजिकल भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने इसी लेवल पे पूरा बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब कुछ कर डालेंगे, है ना। तो ये चीज़ नहीं है। मुझे पता है कि जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका एक सिलेबस होता है पर्टिकुलर, हमें सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा है नहीं कि मुंह फाड़ के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, दुनिया में कहीं से भी कुछ भी डिटेल, कुछ भी चीज़ें आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो अपना सिलेबस है सर, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। और जितना अपने को पता होना चाहिए उतना ही हम लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ रहे हैं एंड देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, तो हम लोग क्या है ना, जैसे कि स्टेप वाइज स्टेप चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें इथेनॉल से कैसे हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट स्टेप मुझे पता होना चाहिए कि क्लोरीन फ्री होगी, ब्लीचिंग पाउडर की वाटर से रिएक्शन होगी, ठीक है ना। क्लोरीन फ्री एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे मिलता है। सेकंड मेरे पास क्या काम था कि क्लोरीन की रिएक्शन इथेनॉल से होती है एंड वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, देन अवर क्लोरीनेशन एंड मेरे पास क्लोरल बनता है। क्लोरल काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हुई एंड देन अवर क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हुई। अब बेसिकली ऑर्गेनिक का क्या फंडा है, थोड़ी सी कुछ बातें कर लें हम लोग अगर। तो यहाँ पर चीज़ें क्या है ना कि ज़्यादातर समझने वाली है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ न्यूमेरिकल्स हो, कुछ मुझे कैलकुलेशन करना पड़े, है ना, कोई मेरे पास न्यूमेरिकल आंसर्स आ रहे हैं। बेसिकली प्योर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये है, ये है, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन। तो सभी चीज़ें क्या है ना, इन्फॉर्मेटिव बेस है, मुझे पता होना चाहिए। हालांकि अंत में मुझे चीज़ों को याद ही रखना पड़ता है, चीज़ें मुझे याद भी होनी चाहिए। इसके समझने का रीज़न क्या पीछे का, समझते कैसे अपन लोग मैकेनिज़्म से, और हर रिएक्शन के मैकेनिज़्म की तो बात अपन लोग कर नहीं सकते अभी अपने अपने इस लेवल पे, ठीक है ना। तो जितना हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी हम लोग बात कर रहे हैं। एंड आपको रिएक्शंस याद करनी होगी, है ना, समझ के याद करनी होगी, और वो करने का काम हम बता ही रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे पढ़ो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, जितना कुछ अपन लोग पढ़ ले रहे हैं, जितना कुछ अपने नोट्स में है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, और बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप क्या करो ना कि जैसे कि सोते जागते खाते खाते हुए एक बार आप देख लो, मोबाइल में आप डीपी लगा लो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वॉलपेपर लगा रहे हो अपनी पढ़ाई की चीज़ों की, है ना। तो आप लोग एक बार ना बस ऐसे झलक मार के ऐसे पन्ने पलट लो बिना मन के भी, बस एक बार देख लो चीज़ें, है ना। तो ऐसे बार बार आंखों के सामने से गुजरेगा ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। बेसिकली उसमें फंडा क्या होता है ना कि बच्चों को यही परेशानी, याद ही नहीं होता सर, याद ही नहीं होता, है ना। कई बार अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हो या फिर 4-5 साल से ऑर्गेनिक पढ़ी है सब कुछ, या फिर ऑर्गेनिक नहीं फिजिकल भी इनऑर्गेनिक भी, है ना। तो आप लोग पहली बार तो पढ़ रहे हो ना, तो पहली बार पढ़ते हैं हम लोग चीज़ें, थोड़ा सा टाइम लगता है। और बेसिकली इसमें ना और टाइम लगता है, आपको कम से कम एक एक चैप्टर 4 से 5-6 बार जितना हो सके मैक्सिमम रिवाइज कर लेना है आपके एग्ज़ाम आने से पहले तक, ठीक है। मैक्सिमम आप टारगेट रखो कि मुझे सर 3 बार तो रिवाइज़ करना ही है सारी रिएक्शन को,
है ना, 3 टाइम कम से कम, नहीं तो आप 5 टाइम्स मैक्सिमम, तो वो आपके ऊपर है कितना आप कर सकते हो, तो कम से कम आप 3 टाइम्स कर ही लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। तो पिछली क्लास में क्लोरोफॉर्म बन गया था जो कि लैब मेथड था। कुछ मेथड इसके और हैं जो कि लार्ज स्केल पे यूज़ होते हैं। ठीक है ना, तो अगर उसकी हम बात कर लें तो हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। मैन्युफैक्चर मीन्स यही कि लार्ज स्केल की हम बात करने वाले हैं कि लार्ज स्केल पे कैसे काम होता है। ठीक है ना, अब ये भी मेरे पास क्लोरोफॉर्म बनाने के कुछ अलग मेथड्स भी हो गए जिसकी हम बात कर सकते हैं। और हम पहला बात करें ना तो हम देखते हैं, ये हम हालांकि पढ़ चुके हैं इससे पहले, आपको याद नहीं होगा, लेकिन फ्रॉम मीथेन, फ्रॉम मीथेन। तो आप इसमें देखो, जैसे कि हम बात करें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ लिया है हमने ये, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है ना, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास जिस तरीके से मीथेन है ना, CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो एंड क्लोरीन अवर इज इन द फॉर्म, इज इन एक्सेस के फॉर्म में, एंड मेरे पास अगर HNO आती है सनलाइट, तो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है एंड रिएक्शन होकर यहाँ से बनता है। एक एक करके कांड होता है ना, मुझे पता है ना। पहले बनेगा CH3Cl, फिर बनेगा CH2Cl, फिर बनेगा CHCl3, फिर बनेगा CCl4। मैं एक ही साथ लिख दिया ना, ठीक है। चलो मैं इसको वहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली यहाँ थोड़ा सी चीज़ें लंबी है ना। तो हम क्या देख रहे थे कि CH4 Cl2, हालांकि ये एक्सेस के फॉर्म में, इसकी हम बात किए थे है ना। अगर एक्सेस नहीं होता है तो मीथेन एक्सेस के फॉर्म में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोरिनेशन। लेकिन अगर Cl2 एक्सेस है, यहाँ पे अपन लोग HNO यूज़ करें, ठीक है, तो ऐसे HCl निकल जाता है एंड क्या बनता है CH3Cl, फिर से रिएक्शन होती है HNO के साथ, HCl निकल जाता है, बनता है क्या CH2Cl2। एक Cl लग रहा है एंड एक H कम होता जा रहा है। पढ़े हम ये पढ़ चुके हैं ना, HCl निकला एंड बना CHCl3, देन बना HCl निकल के CCl4। ठीक है, पढ़ लिया ना। CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो बेसिकली अपन लोग ना कैटलिस्ट यूज़ करके क्लोरोफॉर्म तो रिएक्शन को रोकते हैं, है ना। अब इस रिएक्शन में क्या ना, मुझे मिक्सचर भी मिल रहा है, तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अपन लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, है ना। तो वहाँ से हम लोग क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो ये एक मेथड हुआ जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लार्ज स्केल में फ्रॉम मीथेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड मेथड, तो हम देख रहे हैं फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एक ही वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी तो आप लोग देखते देखते थक जाओगे, ठीक है। फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। होता क्या है ना कि CCl4 जो है ना, वो रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड हीट। आयरन की छीलन होती है ना, बेसिकली पतले पतले लेयर्स के फॉर्म में आयरन होता है। आयरन हीट की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर बनाता है CHCl3 एंड HCl। तो ये बन गया अपना क्लोरोफॉर्म। अगर मेथड्स और भी पूछे जाए, जैसे कि 12th का जैसे वाइवा होता है ना, 12th का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वाला, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आप क्लोरीन के मैन्युफैक्चरिंग का मेथड बताओ एक, या फिर आप क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर का मेथड बताओ, या फिर आप क्लोरोफॉर्म ना CCl4 से बनाओ, या फिर क्लोरोफॉर्म आप मीथेन से बनाओ। तो ऐसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, वाइवा में। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सर CCl4 से ना ऐसे बनेगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एक रिएक्शन और है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म।
फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। तो जैसे बाबा में पूछ सकते हैं कि प्योर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए रिएक्शन है क्लोरल हाइड्रेट, बेसिकली CCl3CHO.H2O, इसे हम बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था ना CCl3CHO पिछली क्लास में, जिसे हम बोलते हैं क्लोरल। ये क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? क्लोरल हाइड्रेट। होता क्या है ना, क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन होती है NaOH के साथ, एंड यहाँ पे हीटिंग इन द प्रेजेंस, एंड CHCl3 बनता है प्लस HCOONA बनता है प्लस H2O निकलता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और ये बना मेरे पास क्लोरोफॉर्म, एंड ये बना मेरे पास सोडियम फॉर्मेट एंड वाटर। तो ये क्या हो गया सर? प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये ऐसे मेरे पास एक प्योर अल्कोहल भी होता है। ठीक है, तो ये बन गया CCl3CHO.H2O। तो ये मेथड किसके अंतर्गत आ रहा है? लार्ज स्केल के, है ना, मीथेन से, CCl4 से, एंड अवर क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, तो इतना आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये कॉपी हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं ना हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या देखते हैं हम लोग? देखते हैं, हो सकता है तो आज ही के लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एक दो पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग बस, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि भाई साहब ये क्या है। इट इज़ कलरलेस हैवी लिक्विड। तो बेसिकली ये एक मेरे पास कलरलेस हैवी लिक्विड है। ठीक है, जैसे कि वाटर से हैवी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके टेस्ट की बात करें ना, टेस्ट, तो इसका टेस्ट स्वीट है, मीठा टेस्ट है ना, बट बर्निंग टाइप है। बट कैसा है? बर्न करने वाला है, जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ टेस्ट किया, जीभ जलने लगी, है ना, तो इसका वैसा टेस्ट है। हालांकि इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं अभी, है ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब कि अगर मैं इसे वाटर में डाल दूँ ना, इस लिक्विड को, तो वाटर के साथ अलग ही रहेगा, सॉल्युबल नहीं होगा उसमें। मतलब कि मैं वाटर को और क्लोरोफॉर्म से सेपरेट कर सकता हूँ। इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। रीज़न क्या है? H बॉन्ड, कि वाटर के साथ H बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, एंड जो वाटर में प्रेजेंस H बॉन्ड है उसको ब्रेक भी नहीं कर पाता है ना। बात की थी इसकी हम लोग। एंड बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वही चीज़, अगर ऑर्गेनिक वाला लिक्विड है, ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक में वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास। डिटेल से बात करते हैं अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। इस वजह से मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि ये डिटेल से कहाँ पर मिलेगा, है ना। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक जैसे हम लोग मोम हो सकता है, ऑयल, ये भी ऑर्गेनिक है, ऑयल, है ना, जैसे प्लास्टिक ETC, ये भी सब ऑर्गेनिक ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन लोग। तो ये बातें, है ना, मुझे पता है कि इट इज़ यूज एज एनेस्थेटिक, मतलब कि मूर्छित करने के लिए। आपने देखा क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देते हैं, है ना। तो इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं अपन लोग? बेहोश करने के लिए। इसे हम बोलते हैं अनवांछित मूर्छता, हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक कुछ समय के लिए बेहोश करने के लिए। इसे हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं एनेस्थेटिक। तो इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक, है ना। एंड इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, है ना। इसलिए ना आजकल इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, हालांकि पहले यूज़ करते थे,
लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या है ना, वो पॉइजनस होती है। क्या रीज़न है उसकी हम बात करेंगे। तो इसकी पॉइजनस होने की वजह से इसका यूज़ अपन लोग आजकल ये एनेस्थेटिक बेहोश करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पॉइजनस इन नेचर, है ना। पॉइजनस क्यों है, इसको लेके कई सारे टॉपिक्स हैं, कुछ बातें हैं जिसकी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पॉइजनस को लेके एक गैस निकलती है, उसकी बात करेंगे हम लोग, हालांकि वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स, ठीक है। कलरलेस, हैवी लिक्विड, स्वीट स्मेल, है ना, लेकिन बर्न करने वाला, इनसॉल्युबल इन वाटर। लगभग जितने भी ऑर्गेनिक वाले हैं वाटर में इनसॉल्युबल ही हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, है ना। एंड यूज़ कैसा कर रहे हैं अपन लोग, ऐसा एनेस्थेटिक, ठीक है, ये चीज़, ठीक, ये काम हो गया। तो इतना ज़्यादा आप लोग कॉपी करें, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूँगा तो उसे ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। एंड टाइम से देख ले, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। आज हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, लार्ज स्केल की बातें क्या होगी, एंड थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल डीप घुस जाएंगे इसके अंदर, नहीं, काम कम की बातें, बार बार की बातें, इतना हम लोग को समझना है इस सब टॉपिक में। जितना डीप पढ़ना था ना, वो हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेन्स में पढ़ लिया विद मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इतनी बात रखते हैं हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे, इसके पॉइजनस नेचर की बात करेंगे, क्यों पॉइजनस है। आपने सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म को ऐसे खुले में नहीं रखते हैं, डार्क कलर की बोटल्स में रखते हैं, क्या रीज़न है ना। एंड क्लोरीटोन का मतलब क्या होता है, कई सारे कंपाउंड्स बनेंगे, तो वो पढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।